बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कंट्रोल अकाउंट को स्टडी करना है और कंट्रोल अकाउंट की बेसिक्स से लेकर कंट्रोल अकाउंट की रिकन्सिलेशन तक इन तमाम चीज़ों को हमने स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। अगर आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो सबसे पहले सेल्स डे बुक को मेंशन किया गया है ऑन योर वेरी लेफ़्ट, जिसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले हमने अली और वली दो हमारी पार्टीज़ थी, हमारे कस्टमर्स थे, उनको हमने 1200 और 1300 का रिस्पेक्टिवली माल बेचा है। और इसकी जनरली जो एंट्री बनती है वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है और सेल्स को क्रेडिट करना पड़ता है। सेल्स का लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट इसलिए करते हैं कि हमारा एसेट बढ़ गया, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है। सेल्स हमारी रेवेन्यू इसलिए क्रेडिट होती है। ये बेसिक एंट्री होती है सेल्स डे बुक के लिए। इस तरह सेल रिटर्न डे बुक को भी मेंशन किया गया है, जिसमें अली और वली से माल वापस आया है और उस सूरत में हमारी रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ हुई है। इस वजह से सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट हुआ है और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया है। इसके बाद जर्नल प्रोसीजर को चलाते हुए कैश बुक रिसीप्ट साइट को दिखाया गया है कि हमने अली से करीबन 700 रुपये हमारे सेटल हुए हैं, 100 उसमें डिस्काउंट था और 600 जो है उसे कलेक्ट हुए हैं। वली से 1100 आए। ये लेफ़्ट कॉलम में सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक और कैश बुक रिसीप्ट साइट को दिखाते हुए आपको समझाया गया है कि कभी भी हम किसी को जब माल बेचते हैं तो सेल डे बुक में लिखते हैं, उनसे वापस माल आता है तो सेल रिटर्न डे बुक में लिखते हैं और फिर जब पैसे वसूल होते हैं कि तो कैश बुक रिसीप्ट साइड में उसको दिखाया जाता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इसके बाद अगला प्रोसीजर जो होता है सेकंड कॉलम में जर्नल लेजर के नाम से बनाया गया है। तो बुक्स के बाद हमारा अगला स्टेप अकाउंटिंग साइकिल का वो जर्नल लेजर होता है। उसमें सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल्स, सेल रिटर्न के कंट्रोल अकाउंट्स बनाए जाते हैं और दूसरी तरफ एक सेल लेजर बनाया जाता है जो नॉमिनल लेजर का हिस्सा नहीं होता, जो मेमोरेंडम लेजर कहलाता है। इसका दूसरा नाम डेटर लेजर है, सेल लेजर है, अकाउंट रिसीवेबल लेजर है। ये मेमोरेंडम अकाउंट्स हैं, ये सब्सिडियरी लेजर है। इसमें अली और वली का रिस्पेक्टिव अकाउंट जो है वो मेंटेन किया जाता है ताकि हमें इंडिविजुअल पोजीशन पता चल सके कि अली को हमने सेल डे बुक के मुताबिक 1200 रुपये का माल बेचा था, 200 रुपये का माल वापस आया, 600 रुपये की कलेक्शन हुई और 100 रुपये का सेल डिस्काउंट दिया। अगर हम लोग वली की पोजीशन देखें तो वली के अकाउंट में जो है उसको 1300 रुपये का हमने माल बेचा है, देन 300 का जो माल वापस आया है, 1100 की कलेक्शन हुई है। अब अली से बेसिकली हम 300 मांगते हैं और वली की सिचुएशन अलग है, वली की क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब वली से हमने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है जो हमें एडवांस की सूरत में रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट वली के अकाउंट में उसको हमने क्रेडिट बैलेंस के था एट द मोमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है। आगे चल के हमने इसकी एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो हम करीबन 200 जो है वो जनरली हम टोटल अपने कस्टमर से मांगते हैं और अली से हम 300 मांगते हैं डेबिट साइड पे और वली को हमने उल्टे 100 देने हैं। तो 300 में से 300 के डेबिट बैलेंस में से 100 क्रेडिट माइनस होगा तो हमारे पास डेबिट बैलेंस 200 बच जाएगा जो हमारा टैली हो रहा है कंट्रोल अकाउंट से। इसके बाद एक और सिचुएशन आपके सामने वाज़े की गई है। एक तो आपको जनरल ओवरव्यू बताया गया सेल डे बुक से लेकर तमाम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट किस तरह से बनते हैं। इसके बाद सेल डे बुक आपको बताई गई है कि उसमें अली के इनवॉइस को रिकॉर्ड करते वक्त जो 1200 रुपये के बराबर था उसको हमने रेड में मेंशन किया है कि उसको 1100 मेंटेन किया है। अगर एक गलती यहाँ पर हमने करी है इनवॉइस में, सोर्स डॉक्यूमेंट की गलती करी है। इसके बाद अगर आगे हम देखें तो कंट्रोल जो एंट्री बनाई गई है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल क्रेडिट, तो उसमें हमारा अली को इनवॉइसिंग गलत करने की वजह से हमारा जो टोटल है, जो कास्टिंग है, वो भी गलत हो गई। कास्टिंग गलत होने की वजह से इसके एरो के ज़रिए बताया गया है कि जहाँ जहाँ कास्टिंग जा रहा है वहाँ पे भी गलत रिकॉर्ड किया गया। यहाँ 2500 रिकॉर्ड होना चाहिए था एज एन एक्चुअल सिचुएशन, लेकिन अब वो 2400 रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि इनवॉइसिंग गलत हुई है। तो इनवॉइसिंग गलत होने की वजह से कास्टिंग एरर भी पैदा हुआ और
उस कास्टिंग एरर की वजह से हमारा सेल लेजर अकाउंट भी अफेक्ट हुआ। इसके बाद हमने एक और गलती मेंशन की है सेल रिटर्न डे बुक में। यहाँ पे हमें सोर्स डॉक्यूमेंट की कोई गलती नहीं की गई, लेकिन रेड जो है वो सिर्फ यहाँ इंडिकेट किया गया है जब हम सेल रिटर्न डे बुक की एंट्री बना रहे हैं और कास्टिंग एरर कर दिया है। जो एक्चुअली 500 थे हमने उसको 5000 रिकॉर्ड कर लिया। तो अगेन कास्टिंग एरर की वजह से हमारे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को अफेक्ट हुआ। लेकिन ये जो हमने ऊपर अली का इन्वॉइस गलत रिकॉर्ड कर लिया है, उसको अगर देखा जाए तो उसकी इन्वॉइसिंग की गलती अली के इंडिविजुअल अकाउंट को भी अफेक्ट कर रही है। इसके बाद एक और गलती बताई गई है कैश बुक रिसीप्ट साइड की। उसमें डिस्काउंट के कॉलम में अली के डिस्काउंट जो दिया गया है उसको हमने 100 की जगह 50 लिख दिया है, और एक बैंक को कास्टिंग एरर भी शो किया गया है। कास्टिंग एरर कलेक्शन का था 1700 रुपये और हमने उसको 1800 रुपये लिख दिया है। अब इन तमाम चीज़ों का अफेक्ट हम लोगों को सही करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। इस पर्पज़ के लिए हमने एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया है ऑन योर वेरी राइट साइड। सबसे पहले हमने एक्चुअल करेक्ट बैलेंसेस, एक्चुअल हमारे जो बैलेंसेस हैं वो हमने मेंशन करने हैं, और वो एट द मोमेंट हमारे हैं एक्चुअल बैलेंसेस जो हैं वो हमारे जो हैं वो हमारे जो हैं 4450 है, जो हमें कंट्रोल अकाउंट से पता चल रहा है। ये चीज़ आप यहाँ नोट कर सकते हैं, 4450 माउस से इंडिकेट किया जा रहा है जो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हमारा कंट्रोल अकाउंट जो है उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो चुकी है एरर्स की वजह से। इसके बाद सेल लेजर का जो बैलेंस है वो हमारे पास जो है वो 150 जो है वो डेबिट बैलेंस है। अगर आप देखें तो अली का अकाउंट 250 डेबिट दिखा रहा है और वली का अकाउंट 100 क्रेडिट दिखा रहा है। इस वजह से हमारा 150 डेबिट बैलेंस आ गया। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इनवॉइस टू अली जो है वो हमारा जहाँ 1200 लिखना चाहिए था हमने 1100 लिख दिया। इस वजह से हमारा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी अफेक्ट हो गया और सेल लेजर भी अफेक्ट हो गया। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और सेल लेजर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट माउस को देखें, और सेल लेजर सेल लेजर का जो एलिमेंट है। तो ये जो 100 रुपीज़ की हमारी अंडर इन्वॉइसिंग हो गई है, अंडर स्टेट हो गया है, हमें दोबारा उसको जब लिखेंगे तो हमारी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हमें दोबारा डेबिट करना पड़ेगा। इस वजह से 100 हम डेबिट में लिख रहे हैं, और हमें इंडिविजुअल अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में चलते रहेंगे, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी और सेल लेजर भी। अगर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रहा है और हमने सेल लेजर को डेबिट नहीं किया तो हमने उसको भी डेबिट करना है। लेकिन इन्वॉइसिंग के एरर्स ऐसे होते हैं कि ये दोनों कॉलम्स जो है हमारा अफेक्ट होते हैं, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी और सेल लेजर भी। इसके बाद सेल रिटर्न डे बुक जो है ओवरकास्ट हो गई है। ओवरकास्ट का एरर जो है खाली सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को अफेक्ट करता है। वो 500 रिकॉर्ड होना चाहिए था, हमने इसको 5000 रिकॉर्ड कर लिया था। इस वजह से 4500 का फ़र्क आया, और 4500 के फ़र्क को हमें ओवरकास्ट हो चुका है। ओवरकास्ट का मतलब है हमने इसको ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को, हमने उसको सही करने के लिए अब डेबिट करना पड़ेगा, और नो इफेक्ट होगा ऑन सेल लेजर पर। कास्टिंग एरर जो है वो सेल लेजर को अफेक्ट नहीं करता। इसके बाद हमें पता चला कि वली का जो अकाउंट है वो 100 जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट्स बनाते वक्त हमारा क्रेडिट बैलेंस जो है वो नहीं शो होना चाहिए। उसको हम जब सही करेंगे तो हमने ये एंट्री बनानी पड़ेगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हो जाएगा, तो इस वजह से हमारा डेबिट हो गया, और ये अगेन दोनों को अफेक्ट करेगा, कंट्रोल अकाउंट को भी अफेक्ट करेगा, और फिर इसके बाद जो है वो सेल लेजर को भी अफेक्ट करेगा। और हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है डेबिट करना है, तो इस वजह से जो है वो क्रेडिट बैलेंस जो है हमारा वो उसको हमें करेक्ट करने के लिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एंट्री बनानी पड़ी, और इस वजह से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करना पड़ा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ तो दोनों साइड पे अफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद डिस्काउंट इंडिविजुअल जो एरर है, अली को जो है 100 लिखना था, हमने 50 रुपीज़ लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड हमने 50 रुपीज़ की एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल को हमने 50 से क्रेडिट किया, हमें अकाउंट रिसीवेबल को 100 से क्रेडिट करना चाहिए था, हमें 50 से फर्दर क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये अगेंस्ट जो कि एक तरह से इंडिविजुअल एरर है, तो इंडिविजुअल एरर जो है या एक तरह से इन्वॉइसिंग का एरर है, तो यह सोर्स डॉक्यूमेंट का एरर है,
तो इस वजह से हमने दोनों तरफ एंट्री बनानी पड़ेगी। इसके बाद रिसीव साइड